धर्म स्नेह आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी नहीं हैं, उनका संदेशा याद रखना। भगवान महावीर स्वामी नहीं हैं, उनका संदेशा याद रखना। भूल जाना स्वयं को, लेकिन उसे याद रखना। करना है आत्मकल्याण तो जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना। करना है आत्मकल्याण तो जियो और जीने दो का संदेशा याद रखना। आप विचार करो, ये संदेशा जियो और जीने दो का भगवान महावीर स्वामी ने दिया। और भगवान महावीर स्वामी के बारे में जब देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बोलते हैं तो लाखों लोग उसका समर्थन करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, आज हमारे तीर्थंकर, और ये बात जैन आगम बहुत पहले कह चुका है। जैन आगम ने पहले ही कह दिया कि जो जैन धर्म है वो बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म की एक एक तत्व की चर्चाओं को समझने का प्रयास करो। जैन धर्म की जो भी प्रासंगिक चर्चाएं हैं वो सारी की सारी वैज्ञानिक हैं। और ये बात हमारे मोदी जी ने भी कह दी कि अगर विश्व में शांति होगी तो अहिंसा और अपरिग्रह के माध्यम से ही हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बात मोदी जी को भी मालूम है। और कल आपने सुना होगा, लाखों लोगों को उन्होंने बोला है कि अगर इस देश में शांति चाहिए, इस देश में अगर शांति का वातावरण चाहिए, अगर आतंकवाद से और प्राकृतिक भूकंपों से बचने की व्यवस्था कहीं पर है तो वो जैन धर्म के पास है। ख्याल करना, हम जिस धर्म में जन्म लिए उसका गर्व महसूस करो। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या क्या कह दिया। नए सांसद में देखो सम्मेद शिखर का चित्र लगा है, नए संसद में देखो तो भगवान महावीर का चित्र लगा है, और नए सांसद में देखो तो 24 तीर्थंकरों का चित्र लगा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वो उन्होंने अपना जैनियों का गर्व गिनाया है। हम नहीं समझ पा रहे कि हम कितनी ऊंची स्थान पर बैठे हैं। हम अपने आप को छोटा ना समझें। इतना ही विचार करके रखना, जैनों के आचार और विचारों को जन जन का आचार और विचार बनाना है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो ये सोचकर प्रयास करना कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म पर हमें इतना ही संकल्प करना है, इतना ही विचार बनाना है। इनके जो आदर्श हैं, इनके जो विचार हैं, उनका पालन स्वयं भी करना है और जन जन को भी उनका पालन कराने की प्रेरणा देना है। क्योंकि उनके आदर्शों में, उनके विचारों में मिलावट नहीं है। उनके आदर्श और उनके विचार, उनकी चर्चा और उनकी चर्या सब प्योर है। बस इन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे भगवान महावीर, विचार करना, वो एक ऐसे, वो दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक चिंतन कर कर अपनी बात को रखता है। वो दार्शनिक नहीं है, वो दृष्टा हैं। वो सारी सृष्टि को देखते हैं और देखने के बाद जो होने वाला है उसे ही कहने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर वैज्ञानिक नहीं हैं, वो भेद विज्ञानी हैं। जो वैज्ञानिक, तो एक वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है लेकिन दूसरा वैज्ञानिक उनके रिसर्च को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। नई वैज्ञानिक नया रिसर्च करता है, वो भेद विज्ञानी है। ऐसा भेद विज्ञान उन्होंने किया, शरीर शरीर में रह गया, आत्मा आत्मा में रमण करती रह गई। विचार करना, भगवान महावीर जो पूर्णता को प्राप्त हुए, और जो ऐसी पूर्णता को प्राप्त हुए कि जो उन्हें मानता है वो भी उनकी संपूर्णता को प्राप्त करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि पूर्णता से ही संपूर्णता को अपूर्ण नहीं रहने वाला है। जैन आगम के दो शब्द, क्षमा और मोक्ष, ये जैन आगम में है। क्षमा और मोक्ष दोनों अक्षर हमसे कहने का प्रयास करते हैं। अगर तुम क्षमा को धारण करोगे, ख्याल करना, क्षमा का उल्टा क्या होता है? क्षमा में कितने अक्षर है?
दो, छा और मा। मोक्ष में कितने अक्षर हैं? दो, मा और छा। बस इतना ही भगवान महावीर कह रहे हैं कि अगर तुमने क्षमा धारण करी तो तुम्हारा छा माँ के बाद आ जाएगा, और छा माँ के बाद आया तो क्षमा करने वाला मोक्ष भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये क्षमा और मोक्ष तीर्थंकर महावीर स्वामी अपने जीवन में जो जन्म लिए, उन नरकों में भी जहाँ एक क्षण को भी शांति नहीं है, वहाँ भी शांति का वातावरण बना हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं देखा, केवल सुना है, लेकिन आज आपने देख भी लिया कि भगवान महावीर निकले तो मौसम भी बिल्कुल सुहाना हो गया। चारों तरफ धुबड़ी में ऐसा वातावरण जैसे देवता ही रक्षा कर रहे हो। और हमें ऐसा मालूम पड़ा कि पूर्वोत्तर में भगवान महावीर का उत्सव शोभा यात्रा कहीं नहीं निकली, केवल धुबड़ी में निकली है, क्योंकि धुबड़ी में जीवंत महावीर के अंश बैठे हैं। पूरे पूर्वोत्तर में आप विचार करके रखना, हजारों सैकड़ों समाजें होंगी, लेकिन धुबड़ी का सौभाग्य देखो कि यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म मनाने के लिए समाज ही एकत्रित नहीं हुई। एक आचार्य परमेष्ठी पूरा संघ 13 पीछी उनका जन्म महोत्सव मनाने। तुम बच्चों के जन्म महोत्सव मनाने के लिए रिश्तेदारों को बुलाते हो, मेहमानों को बुलाते हो, हाँ, मित्रों को बुलाते हो, आस पड़ोसियों को बुलाते हो, लेकिन धुबड़ी वालों ने आचार संघ को बुलाया हो तो इससे बड़ा और कोई आश्चर्य की बात। और आचार संघ आए, ख्याल करना, भोजन करते समय डकार आ जाए तो लगता है भोजन हो गया पूरा। इतना ही विचार करना, एक आचार संघ जीवंत, जो उस पथ पे चलने वाले संत होते हैं, भगवंत होते हैं। ख्याल करो, उनके आते ही मेघराज ने कहा मैं भी आ रहा हूं महाराज, आप आए हो तो मैं भी आ रहा हूं। और मैं भले ही नहीं गया हूं, लेकिन उन्होंने कुछ बूंदा बांदी करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। पता नहीं, लेकिन आसपास देखना, आप आसपास देखना, ऐसा माहौल नहीं होगा। जब भगवान का जन्म होता है 6 ऋतुओं का मौसम एक साथ हो जाता है, सब कुछ अपने आप घटित होता है। ख्याल करो, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी और आदिनाथ दोनों का जन्म इसी महीने में हुआ है, चैत के महीने में हुआ है। और जब मैं आया था तो भगवान राम की नवमी लेके आया, नवमी को उनका जन्म हुआ है। आदिनाथ से महावीर तक चैत के महीने में जन्मते हैं। विचार करना, आदिनाथ का चैत की नवमी को जन्म होता है, भगवान महावीर स्वामी का चैत सुदी 13 को जन्म होता है। दोनों में अंतर नहीं है, 15 दिन का ही अंतर। नवमी और 13 को जन्म होता है आदिनाथ और महावीर। आप विचार करो, हिंदू संप्रदाय में अगर देखें तो राम का जन्म नवमी को होता है, क्योंकि आदिनाथ ने भी मर्यादा का पालन किया और भगवान राम ने भी मर्यादा का पालन किया। हिंदू संप्रदाय में देखें तो हनुमान का जन्म भी चैत के महीने में होता है, हनुमान का जन्म भी चैत के महीने में और राम का जन्म भी चैत के महीने में। कहना क्या चाहते हैं? और आप विचार करना, आम कौन से महीने में आता है? आम कौन से महीने में आता है? आम का जन्म भी चैत के महीने में। आप ख्याल करके रखना, आम फलों का राजा क्या? आम। हमारे तीर्थंकरों के राजा कौन से? आदिनाथ। आप विचार करना, आदिनाथ का आ और महावीर का मां दोनों मिला दें तो क्या बनता है? आप विचार करके रखना, आदिनाथ का आ और महावीर का मां मिला दें तो आम बन जाता है। जब वो आम कहता है हमारे राजाओं का जन्म हुआ है तो हम भी चैत के महीने में ही जन्म लेंगे, क्योंकि चैत के महीने में आदिनाथ और महावीर का जन्म हुआ तो आम का भी जन्म हुआ। रा से क्या बनता है? ऋषभनाथ। और हनुमान को महावीर बोलते हैं,
हनुमान को भी महावीर बोलते हैं, तो ऋषभनाथ का रा और महावीर हनुमान को भी माँ। तो आप विचार करना, राम में भी ऋषभनाथ हैं और महावीर भी अगर विराजमान हो तो कोई आश्चर्य की बात। दोनों के जन्म चैत के महीने में। मैं तो कहूँगा राम राम कहो या आम आम कहो, आदिनाथ से महावीर को नमस्कार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आम में भी हमारे 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, फलों का राजा है। ख्याल करना, तीर्थंकर आदिनाथ और तीर्थंकर महावीर को देखो, उन दोनों की दृष्टि को देखना, उन दोनों ने कैसा तालमेल बैठाला है। अगर उनके आदर्शों को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनोगे तो कोई अंतर नहीं होगा, उनके संदेशों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा अंतर है। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्मे और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। भगवान महावीर स्वामी चौथे काल में जन्मे और चौथे काल में मोक्ष गए। तीर्थंकर आदिनाथ तीर्थंकर बनने का मार्ग प्रारंभ करते हैं, भगवान महावीर तीर्थंकर बनने का मार्ग बंद कर देते हैं। अब हमारे बात कोई तीर्थंकर नहीं बनेगा। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ और महावीर को देखो। आदिनाथ कहते हैं कि मोक्ष जाना है तो कैलाश पर्वत में आना पड़ेगा, लेकिन महावीर कहते हैं कि पंचम काल में घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, कोई चल नहीं पाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, तो पावापुरी के सरोवर में आ जाना, वहां से भी मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें सारी स्थिति मालूम थी। आदिनाथ ने कहा मोक्ष के लिए ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, अगर पावापुरी के उद्यान में भी आ गए तो वहां से भी मोक्ष होगा। तीर्थंकर आदिनाथ इनने नर के उद्धार की बात करी। राजा श्रीयांश से पहला हार लिया, उन्होंने कहा कि नर का उद्धार होना चाहिए, लेकिन महावीर ने नारी के उद्धार की बात करी। महावीर चंदनवाला के तल में पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक नर के उद्धार की बात करते हैं, एक नारी के उद्धार की बात करते हैं, एक तीसरे काल में जन्मते हैं, एक चौथे काल में जन्मते हैं। ख्याल करो, तीर्थंकर आदिनाथ कहते हैं संसार में तुम्हें उम्र हो जाएगी, ख्याल करना, बुढ़ापा आ जाए तो भी तुम त्यागी वृत्ति बन सकते हो। 83 लाख पूर्व की आयु व्यतीत करने के बाद, 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी। 83 लाख पूर्व की आयु व्यतीत होने के बाद उनका संन्यास हुआ उनके जन्म दिवस पर। तो वो कहते हैं कि अगर तुम पूरी उम्र निकल जाए तुम्हारी तो चिंता नहीं करना, अंतिम समय भी तुम सन्यासी होते हो। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं नहीं, बुढ़ापे का इंतजार मत करना, पता नहीं क्या हो जाए। वो 30 वर्ष की उम्र में भी बैरागी हो जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक 55 की बात करते हैं और एक 55 की बात करते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में भी सन्यासी हो सकते हो। ख्याल करना, भगवान आदिनाथ की 2 शादियां। उन्होंने कहा तुम्हारी शादी हो गई हो तो चिंता मत करो। कितनी शादियां हुई आप लोगों की? 1 या 2? एक ही हुई है। आप विचार करना, आदिनाथ ने कहा 2 भी हो जाए तो चिंता नहीं करना, उनके बाद भी तुम बैरागी बन सकते हो। लेकिन महावीर कहते हैं कि शादी के चक्कर में पड़ना मत। हिंदू जैन संप्रदाय में दोनों मतों में है। दिगंबर में कहते हैं बाल ब्रह्मचारी थे, श्वेतंबर में कहते हैं विवाह हुआ है। दोनों अपने अपनी जगह ठीक हैं। आप विचार करना, वो कहते हैं कि अगर तुमने शादी नहीं की तो भी तुम सन्यासी बन सकते हो। और आप विचार करना, आदिनाथ और महावीर को हमने नहीं देखा, तो मेरे संग को देख लो। एक तरफ आदिनाथ बैठे हैं जिन्हें विवाह करके सन्यास लिया है, और एक तरफ महावीर बैठे हैं जिन्होंने कहा हम ऐसे ही निकल कर अपने कल्याण करेंगे। एक तरफ 55 है और एक तरफ 55 है। 55 देखना है तो परमानंद सागर को देख लो,
और बचपन देखना है तो प्रभाकर सागर को देख लो, तुम्हें दोनों को देख के बैराग हो जाए तो आदिनाथ और महावीर की परंपरा को स्वीकार करो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आदिनाथ भगवान का चिन्ह गाय का था और भगवान महावीर का चिन्ह क्या था? वो चिन्ह भी हमसे कह रही है। आदिनाथ के समय पे जो लोग थे वो बहुत भद्र परिणामी थे, उनसे एक बार कोई बात कह दी जाए तो मान जाते थे। लेकिन महावीर स्वामी के समय के लोग शेर की तरह हैं। आप विचार करना, जल्दी समझ में आता नहीं है, बैराग की बातें कहते कहते थक गए हम और चले भी जाएंगे। पूर्वोत्तर का लास्ट गांव है ये जैन समाज का। अब यहाँ से पूर्वोत्तर से कल सुबह विदा हो जाएंगे। विचार करके रखना, अब पूर्वोत्तर से विजय कल सुबह बिहार होगा। पूर्वोत्तर में धुबड़ी अकेला एक ऐसा गांव है कि कोई भी साधु आएगा तो पहले धुबड़ी में आएगा, उसके बाद ही पूर्वोत्तर में प्रवेश करेगा। और कोई भी साधु जाएगा, पूरे पूर्वोत्तर का आशीर्वाद, पूरे पूर्वोत्तर का जो भी विचारधाराएं हैं सारा का सारा धुबड़ी में देखे जाएगा। लेकिन आप ख्याल करना, धुबड़ी से निकलने के बाद हमारे अंजू भाई का पेट्रोल पंप मिलेगा। कलशारोहण तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ध्वजारोहण वहीं होने वाला है। ये पूरे पूर्वोत्तर में साधु का क्या आनंद रहा, कैसे आनंद रहा। मैं आपसे कहूँगा, आज महावीर जयंती के दिन हमें इस जन्म कल्याणक पर सेवा के कार्यों का संकल्प करना है। हम लोग राजाओं के लोग हैं, राजाओं का धर्म है। हमें जितना जन जन में इस जैन धर्म को फैला सकते हैं, इनके विचारों को फैला सकते हैं, इनके आचारों को फैला सकते हैं, वो तख्ती पहुंचा दी, सब जगह लग गई। अब देखना, जैन के जितने भी घर यहाँ होंगे, हर घर में एक स्लोगन लिखा है भगवान महावीर के नाम से। यहाँ पर और गौरीपुर में भी पहुँच गया होगा बिजू भाई। हाँ, तो विचार करना, हमें उन विचारों को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाना है। क्योंकि महावीर के विचार एक ऐसे विचार हैं जो लोगों को परिवर्तन कर देते हैं, लोगों के मन को, विचारों को बदल देते हैं। आज जन्म दिवस पर इतना ही संकल्प करना कि हम अपने बच्चों के जन्म दिवस कभी भी केक काट के नहीं मनाएंगे। बच्चों के जन्म दिवस किसी होटल में या किसी और जगह नहीं मनाएंगे। समान ख्याल करना, हम अपने बच्चों के जन्म दिवस मंदिर में भगवान के कलश पकड़ के मनाएंगे। तुम्हारे बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। और जितने वर्ष का तुम्हारा बच्चा हुआ हो, उतने दीपक जलाकर भगवान की आरती उतरवा लेना। ख्याल करना, उतना तुम्हारा। और मैं एक चीज बोलता हूं, सही रूप में अगर आपको अपने बच्चों का जन्मदिवस मनाना है तो किसी अनाथालय में ले जाना, और अनाथालय में ले जाकर अपने बच्चे से सब बच्चों के मुंह मीठे करवाना, उन्हें जो आवश्यकता हो उन्हें दिलवाने का प्रयास करना। तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा एक दान दातार बने या बहुत बड़ा लोगों की भावना समझने को तैयार हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जब शादी की सालगिरह तुम्हारी आए तो किसी वृद्ध आश्रम में मनाना, तब रियल मालूम पड़ेगा कि शादी की सालगिरह आज वृद्ध आश्रम में मना रहे हो तो वहाँ क्या कैसे होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये धुबड़ी एक ऐसा परिवार बने जहाँ पर सबको आत्मीयता और प्रेम मिले। अभी गौरीपुर में मैं देख के आया, गौरीपुर में कोई भी, चाहे जैन हो जैनेतर हो, सब के सब एक परिवार की तरह से एक दूसरे से मिलते हैं। हम धुबड़ी में भी सब परिवारों को एक तरह से मिलें, हर किसी को मिलाने का प्रयास करें। आज बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ दिगंबर, सितंबर, 13पंथी, 20पंथी सारी समाजें यहाँ बैठी हैं, पूरी जैन समाज यहाँ बैठी है। मेरा यही भाव है कि हम ये महावीर का जन्मोत्सव आज जैनों में मना रहे हैं, कल हम जन जन में मनाने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं उनके मुंह मीठे करने का प्रयास करें। अब यहाँ व्यवस्था है कि नहीं मालूम नहीं,
नहीं तो बाहर शरबत की व्यवस्था रहती है। जो लोग भी आने जाने वाले होते हैं उन्हें शरबत पिलाते हैं, उन्हें कोई खिचड़ी खिलाते हैं, कोई उन्हें कुछ और बांटते हैं। रास्ते में बड़ी दुकानें बड़े इस प्रकार से लगाने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन में महावीर के जन्म महोत्सव को अच्छे से मनाने का प्रयास करें। हम अपनी सेवाओं कार्यों को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही कहूँगा। भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव की खुशियाँ हमारी तुम्हारे साथ हैं। भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव की खुशियाँ हमारी तुम्हारे साथ हैं। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे क्योंकि तुम सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे क्योंकि तुम सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। शेष चर्चा कल करेंगे या शाम, कल क्या करेंगे, शाम को ही करेंगे। आज इतना ही। आप सबका जीवन कल रास्ते में करेंगे। कल हम हमारे महावीर भाई के यहाँ करेंगे। महावीर से महावीर की यात्रा रहेगी। हम हमारे महावीर भाई सिलचर से आए हैं, तारा बहन और उनका बेटा विशाल। कल चर्चा हम वहीं करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।